निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर पेट्रोल मिसाइल दे मारा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपए 55 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 200 रुपए 75 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 3 पैसे फी लीटर महंगा। मट्टी का तेल 24 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नोटिफिकेशन जारी। तोशाखाना केस में भी जुर्म साबित। बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा। किसी भी अवामी ओहदे के लिए 10 साल की नाअहली। मुजरिमों पर 1 अरब 57 करोड़ 40 लाख रुपए जुर्माना आयद। हक जिरा खत्म करने का तहरीरी फैसला भी जारी। हुक्मनामे के मुताबिक मुल्जिमान वकला के जरिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे। मजीद मौका नहीं दिया जा सकता। सजा याफ्ता बुशरा बीबी सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला मुंतकिल। जिला इंतजामिया ने बानी पीटीआई की रिहाइशगाह को सब जेल करार दे दिया। मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान को 10 साल सजा हो गई। कौमी राज अफशा करने पर आज उसकी बीवी को सजा हो गई। ये लोगों को चोर कहते थे, अल्लाह ताला ने उन सब को सुरखरू किया। ये पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। मैं इसकी बीवी की गिरफ्तारी पे खुश नहीं हूँ। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद खानदान समेत चोर साबित हो गया। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पर खुशी नहीं मगर यह मकाफात अमल है। मरियम नवाज का नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा वो भी सजाए मौत की चक्की में रही मगर रोई पीटी नहीं। जो खान साहब के साथ था वो तो फरिश्ते, जो खान साहब के मुखालिफ थे वो तो चोर। अब मैं क्या कहूँ, जश्न तो नहीं मनाऊंगा मगर इतना कहूंगा कि खान साहब को खुद तौबा करना चाहिए। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। बानी पीटीआई की अहलिया को सजा मिलने पर अफसोस हुआ। हम जश्न नहीं मनाएंगे, इख्तिदार में आकर सियासी कैदियों को रिहा करेंगे। बिलावल भुट्टो का मलाकंड में जलसे से खिताब। बोले हमारी शक्ल पसंद हो ना हो, शेर का रास्ता हम ही रोक सकते हैं। पीटीआई का बानी की सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बुशरा बीबी ने जाती तौर पर कोई तोहफा नहीं लिया। सजा का मकसद बानी पर दबाव डालना है। अली जफर ने कहा केस में आईनी और कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया। आप हमेशा 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारा रहे हैं, तो मेरा जवाब ये था, तो इसके बदले में मुझे लड्डू पेड़े मिले। मैंने भी जेलें काटी, मैंने भी जलावतनियां काटी। एस्टेब्लिशमेंट के करीब होता तो जेलें काटता, ना अकूबत खानों में जाता। शहबाज शरीफ कहते हैं 2018 में मंसूबे के तहत आरटीएस बिठाया गया। पोलिंग एजेंट्स को निकाल कर ठप्पे लगाए गए। हमारी जीत को शिकस्त में बदलने की शर्मनाक साजिश हुई। सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद या आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताश करने की इजाज़त नहीं देंगे। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टूक पैगाम। शुरा ने कहा आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। कॉन्फ्रेंस को भारत की सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी और पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर ब्रीफिंग। फोरम का भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिल तस्खीर है। इलेक्शन करीब, शरपसंद इंतखाबी मुहिम और उम्मीदवारों को निशाना बनाने लगे। बाजोड़ में फायरिंग, उम्मीदवार रेहान ज़ेब जाँ बहक। किलाफतुल्ला में एएनपी दफ्तर पर फायरिंग से मकामी रहनुमा जान से गया। एक कारकुन जख्मी। केच में पीपी उम्मीदवार जहूर बुलेदी के घर और क्वेटा में अली मोहम्मद जतक के दफ्तर पर दस्ती बम हमला। NA 8 बाजोड़, PK 22 और PK 91 पर इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों पर हमलों का नोटिस। सूबों से रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में किसी सूरत इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास में फैसला। बैलेट पेपर्स की छपाई के मामले पर गौर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए उन्हीं के मुताबिक पेपर्स छापे जाएंगे। दोबारा अहकामात आए तो कागज नहीं होगा और ना ही बैलेट पेपर्स छापे जा सकेंगे।
महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ लड़ रहे हैं। तीर पर मोहर लगाएं, बिलावल को कामयाब करवाएं। आसिफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम जारी। हैदराबाद में रैली, जियालो से जोशीला खिताब। कहा पीपल्स पार्टी का एजेंडा अवाम की फलाह है। दौरान इद्दत निकाह का केस, फर्द जुर्म आयद हो चुकी, मुदाखलत नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त निपटा दी। हुक्म इम्तना खत्म हो गया। आम इंतखाबात से पहले अब्दुल अलीम खान की फतूहात, जमीयत अहले हदीस का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। सदर आईपीपी से साबिक वजीर चौधरी अख्तर रसूल और साबिक एमपी कैसर अमीन भट्ट की मुलाकात। एनए 117 पर हिमायत का ऐलान। अब्दुल अलीम खान ने कहा तमाम वादे पूरे करेंगे, तवक्कुआत से बढ़कर काम करेंगे। इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे, मगर नताइज बदलने की कोशिशें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एमक्यूएम का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अब हमारी मर्जी के बगैर सिंध का वजीर आला नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी वाले किस मुंह से हमारे पास आएंगे। आए मिलकर चलें, अमन बरकरार रखने में मदद करें। कारकुन कत्ल में जो भी मुलव्विस हो बिला तफरीक कार्रवाई हो। पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम को पेशकश। नासिर हुसैन शाह ने कहा इस वक्त पूरी तवज्जो आम इंतखाबात पर होनी चाहिए। फरवरी में अवाम को बिजली के मजीद झटके लगेंगे। फी यूनिट कीमत में 5 रुपए 62 पैसे इजाफा। सार्फिन पर 42 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। LPG की कीमत में भी 1 रुपए 17 पैसे फी किलो इजाफा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद। 30 अफराद की फंदा लगी लाशें मिली। हमास के जवाबी हमले, 2 इसराइली अफसरों समेत 4 फौजी हलाक। कई गाड़ियां और टैंक तबाह। सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश भारत को महंगी पड़ गई। अमेरिका ने $3 अरब के ड्रोन्स की फरोख्त रोक दी। बामानी तहकीकात तक मुआहिदा नहीं होगा, मोदी सरकार को साफ साफ कह दिया। कराची में पुलिस क्लब की तामीर के लिए प्रोटेक्टेड हेरिटेज में शामिल कई 100 साल पुराना गरगद का दरख्त काट दिया गया। मेयर कराची बरहम कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मुकदमे के लिए IG सिंध को खत लिख दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और जालाबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। वादी नीलम, बाग, रावलाकोट, हवेली और वादी लीपा में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। खैबर की वादी तीरा में साल की पहली बर्फबारी। मरी, नथिया गली और अयूबिया में भी सफेद मोतियों की बरसात। बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। दुनिया फुटबॉल के 2 सुपरस्टार मेसी और रोनाल्डो फिर आमने सामने। अल नसर और इंटर मियामी का मुकाबला आज सऊदी अरब में होगा।